अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ही क्लास 4 का जो है बुक है माशरती उलूम और इसका बाब जो है अव्वल शहरियत हमने कर लिया है। आज इसका जो है बाब दोयम टॉपिक है इसका सकाफ़त मेन कल्चर, ये करेंगे। तो सफ़ा नंबर 15 के ऊपर है ये। तो चलें जी, हम सफ़ा नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। बाब दोयम सकाफ़त कल्चर। हासिलाते ताल्लुम यानी कि स्टूडेंट्स को इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद जो चीज़ें मालूम होंगी उनमें है जिस सकाफ़त की तारीफ़ कर सकेंगे और उनके अज्जा बयान कर सकेंगे, पाकिस्तान के मतनूज़ सकाफ़त की पहचान कर सकेंगे, मजहबी हमांगी को बयान कर सकेंगे और बता सकेंगे कि किस तरह अक़लियतें अपने त्यौहार मनाती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मतनूज़ सकाफ़त के एहतराम का मुज़ाहिरा बयान कर सकेंगे, कौम और कौमियत कौम परस्ती की तारीफ़ कर सकेंगे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र कर सकेंगे। सकाफ़त इंसान माशरती ज़िंदगी पसंद करता है, वो दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल कर रहता है। आपस का मेल जोल, रस्म व रिवाज और रहन सहन का तरीका सकाफ़त कहलाता है। ज़ुबान, लिबास, खुराक, त्यौहार और मजहबी सकाफ़त के अहम हिस्से हैं। सोचें और जवाब दें। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? शलवार कमीज़। अपने बारे में आपने यहाँ पर लिखना है, मुझे खाने में चावल पसंद हैं, मेरा पसंदीदा लिबास शलवार कमीज़ है, मैं उर्दू ज़बान बोल और समझ सकता हूँ या सकती हूँ। पाकिस्तानी कौम की एक ख़ास पहचान और मखसूस तारीख़ है जिससे यहाँ के लोगों की सकाफ़त के बारे में पता चलता है। पाकिस्तानी सकाफ़त एक मतनू सकाफ़त है। यहाँ पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़तों के रंग नुमायाँ नज़र आते हैं। आइए पाकिस्तान की मतनू सकाफ़त के बारे में जानें। ज़ुबान किसी भी सकाफ़त का अहम हिस्सा होती है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। उर्दू पाकिस्तान के तमाम इलाकों में बोली और समझी जाती है। उर्दू पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी बोली जाती है। उर्दू ज़ुबान के साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, जैसा कि बलोची, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, शीना, बल्ती और कश्मीरी। इसी तरह थारी, गुजराती, ब्राहवी, ब्रोस्की, हिंदको, सराइकी, पोठोहारी वगैरह भी मुख्तलिफ़ इलाकों में बोली जाती हैं। इन्हें मुकामी ज़ुबानें कहा जाता है। कौमी ज़ुबान उर्दू हमें आपस में जोड़ने और वहदत कायम रखने में अहम किरदार अदा करती है। लिबास। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोग इसे मुख्तलिफ़ अंदाज से पहनते हैं। शहरों में लोग शर्ट और पतलून भी इस्तेमाल करते हैं। देही इलाकों में लोग धोती, कुर्ता, लुंगी, लाचा और पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लोग वास्किट और शेरवानी भी पहनते हैं। सहराई इलाकों में ख़वातीन गरारा कमीज़, लंबी चादर और बाजुओं में चूड़ियाँ पहनती हैं। मैदानी इलाकों में मौसम की मुनासबत से हल्के और गर्म कपड़े पहने जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर गर्म और ऊनी कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर लोग शोह रंग के लिबास का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी लिबास हमारी पहचान है। क्या मज़ीद जानना चाहते हैं? बलोची और सिंधी ख़वातीन के कुर्तों पर एक लंबी जेब होती है जिसे पोडू कहा जाता है। तमाम त्यौहारों और कौमी तकरीबात में कायदीन कौमी लिबास पहनते हैं। ये पिक्चर देखें, इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के मनाज़िर हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो हमारा लिबास है, जिस तरह पहना जाता है, वो बच्चों को यहाँ पर दिखाया गया है ताकि बच्चे आसानी से इसको समझ सकें। पकवान। पाकिस्तान के हर इलाके के ख़ास पकवान हैं। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में गोश्त से मुख्तलिफ़ पकवान तैयार किए जाते हैं, जैसा कि कढ़ाई गोश्त, निहारी, सज्जी, चपली कबाब और पाए वगैरह। इसके अलावा पकवानों में मकई की रोटी, साग, पाए, बिरयानी, सब्ज़ियाँ और दालें भी शामिल हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले लोग दूध की चाय और कहवा का इस्तेमाल भी करते हैं। मीठे में लोग फिरनी, खीर, सवैयाँ, हलवा और ज़र्दा पसंद करते हैं। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में चाय की छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ बादाम, अखरोट, चलगोज़े और किशमिश की फ़रोख्त आम है।
यहाँ पे नीचे तस्वीर में कुछ खाने जो हैं पकवान दिखाए गए हैं खाने। ये देखें, खीर, कढ़ाई गोश्त, बिरयानी, पाए, मकई की रोटी और साग। त्यौहार और मेले। पाकिस्तानी मुसलमान अपने इलाकाई मजहबी और कौमी त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। ईद उल फितर के मौका पर लोग ईद की नमाज के बाद दोस्तों, रिश्तेदारों और हमसाये से मिलने जाते हैं। इस मौके पर सवैयाँ, खीर, हलवे और मिठाइयाँ पेश की जाती हैं। ईद उल ज़ुहा पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी का गोश्त गरीबों और रिश्तेदारों में बांटा जाता है। इसके अलावा मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकाई त्योहारों का एहतमाम भी होता है, जैसा कि जश्न बहारा, जश्न लाड़काना, सिब्बी मेला, कालाम मेला, पीर चनासी, जश्न नौरोज़, मेला मवेशियाँ, सिंदूर मेला और हॉर्स एंड कैटल शो वगैरह। हज़रत अली हजवेरी अलमारू दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह उर्स, हज़रत मादुलाल हुसैन उर्स और हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह वगैरह मशहूर है। इन उर्सों और मेलों को देखने के लिए मुल्क भर से लोग इकट्ठे होते हैं। इन मेलों में मुख्तलिफ़ अशिया की नुमाइश लगती है। अशिया की नुमाइश में मुख्तलिफ़ इलाकों की दस्तकारियाँ भी शामिल होती हैं। त्यौहार और मेले, ये यहाँ पर तस्वीर में आपको जो है मुख्तलिफ़ जगहों के मेले दिखाए गए हैं और त्यौहार दिखाए गए हैं दो में। क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत रखता है। इस मुबारक महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का दिन मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जाता है, जिसे जश्न मिलादुल नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इन उर्सों और मेलों में बच्चों के लिए बहुत से झूले होते हैं, मज़े मज़े के खाने भी। लोग इन मेलों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर नीचे तस्वीरें दी गई हैं जिसमें जश्न बहारा, कालाम मेला और सिंदूर मेला की तस्वीर है दिखाई गई है। मजहबी हमांगी। पाकिस्तान एक ऐसा ख़िता है जहाँ दुनिया के बेशतर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। इनमें मुसलमान, मसीही, हिंदू, सिख, बुद्ध और पारसी वगैरह शामिल हैं। यहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को भी बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। इनका इजहार कौमी परचम में मौजूद सफ़ेद रंग से होता है, जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हुए अपने अकायद और रस्म व रिवाज पर अमल करती हैं। अक़लियतें यानी कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, और अकायद यानी कि उनके रस्म व रिवाज, उनके तौर तरीके जो हैं, और अपने त्यौहार मनाती हैं। आप मुसलमानों के त्यौहारों से मुतल्लिक़ पढ़ चुके हैं। आइए अब दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के त्यौहार के बारे में जानते हैं। क्रिसमस मसीहों का त्यौहार है। क्रिसमस ईसाइयों का जो है त्यौहार है, जिनको हम क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, जो वो 25 दिसंबर को इंतहाई जोशो खरोश से मनाते हैं। वो अपने गिरजा घर सजाते हैं, मजहबी तकरीबात मुनक्किद करते हैं और एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं। इसी तरह सिख मज़हब के लोग अपने नए साल का आगाज़ बैसाखी मनाते हुए करते हैं। मजहबी गीत गाते हैं, मोमबत्तियाँ रोशन करते हैं और मुख्तलिफ़ रसूमात अदा करते हैं। हिंदू दिवाली मनाते हैं। इस त्यौहार पर नए कपड़े पहनते हैं, घरों के अंदर और बाहर चिराग और दिए जलाते हैं, दावतें करते हैं और आपस में तोहफ़े का तबादला करते हैं। हिंदू रंगों का त्यौहार होली भी मनाते हैं। पाकिस्तान की मतनू सकाफ़त। पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त वगैरह। इनमें इस्लामी और मशरक़ी पहलुओं को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी सकाफ़ती गिरोह से हो, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक कौम है। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, जहां हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तमाम असूलों की पैरवी कर रहे हैं। यहाँ रवादारी, अमन और भाईचारे की फ़िज़ा कायम है।
हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र। अगरचा हम सब मुख्तलिफ़ सकाफ़ती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। क्या आप जानना चाहेंगे कि हमें पाकिस्तानी होने पर क्यों फ़ख्र होना चाहिए? इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक ये। पाकिस्तान एक ऐसी इस्लामी रियासत है जहाँ इस्लामी जमहूरिया निज़ाम में हुकूमत कायम है। पाकिस्तान के लोगों की कौमी ज़बान उर्दू है और ये ज़बान मुल्क के कोने कोने में बोली और समझी जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा ख़िता है जहाँ अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। वादी सिंध, गंधार और महरगढ़ जैसी कदीम तरीन तहज़ीबें भी इसी सरज़मीन पर आबाद रही हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और मजबूत और बहादुर मसल्ह फ़ौज रखता है। पाकिस्तान अपने मुनफरिद तिब्बी खदख्वाल, पहाड़, सहरा और मैदान की वजह से दुनिया भर में जाना चाहता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह के मौसम से नवाजा है। पाकिस्तानी नहायत मेहमान नवाज हैं। कौम, लोगों का ऐसा गिरोह जो एक मखसूस ख़ित्ते या इलाके में रहता हो और लोगों की इक़दार, रवायात, मफादात, मज़हब और सकाफ़त की खसूसियात मुश्तरक हों, कौम कहलाता है। कौमियत या कौम परस्ती। कौमियत और कौम परस्ती एक हसास और जज्बे का नाम है जो लोगों के ऐसे गिरोह में पाया जाता है जिनका ताल्लुक़ एक ही कौम से हो। कौमियत या कौम परस्ती की बिना पर लोगों में हिब्बुल वतनी, भाईचारा और हमदर्दी पैदा होती है। हिब्बुल वतनी यानी कि अपने वतन से मोहब्बत पैदा होती है। इस सबक से हमने सीखा मेल जोल मज़हब, ज़ुबान और रस्म व रवाज हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। कौम से मुराद लोगों का ऐसा गिरोह है जो एक मखसूस ख़ित्ते या इलाके में रहता हो और इनकी इक़दार, रवायात, मज़हब और सकाफ़त की खसूसियात मुश्तरक हों। पाकिस्तान ऐसी इस्लामी रियासत है जहाँ इस्लामी जमहूरिया निज़ाम हुकूमत कायम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, सकाफ़त की तारीफ़ करें। तो इसके लिए हम चलेंगे, सफ़ा नंबर 15 है और इसका ये जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था सकाफ़त, इसका सवाल नंबर शॉर्ट का जवाब यहाँ से बनेगा, इंसान माशरती ज़िंदगी पसंद करता है, वो दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल कर रहता है। आपस का मेल जोल, रस्म व रिवाज और रहन सहन का तरीका सकाफ़त कहलाता है। यहाँ तक इसका सवाल का यहाँ तक इसका जवाब है। शॉर्ट सवाल नंबर 2 है, कौम से क्या मुराद है। तो इसका जवाब यहाँ से बनेगा, कौम लोगों का ऐसा गिरोह जो एक मखसूस ख़ित्ते या इलाके में रहता हो और लोगों की इक़दार, रवायात, मफादात, मज़हब और सकाफ़त की खसूसियात मुश्तरक हों, कौम कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब है और इसका आंसर बनेगा सफ़ा नंबर 19 के ऊपर। यहाँ से इसका जवाब है। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान में मनाए जाने वाले 3 त्योहारों के नाम तहरीर करने हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम चलेंगे सफ़ा नंबर 17 है। त्यौहार और मेले के अंदर यहाँ पर त्यौहार और मेलों का काफ़ी ज़िक्र किया गया है, लेकिन सबसे पहले आप जो है यहाँ से ये बताएंगे कि ईद उल फ़ितर जो है वो यकम शवाल को मनाई जाती है और इसको छोटी ईद भी और मीठी ईद कहा जाता है। दूसरा जो हमारा त्यौहार है वो ईद उल ज़ुहा है जो 10 ज़िलहज को मनाई जाती है और इसको ईद कुर्बान भी कहते हैं। और इसके अलावा आप जो है तीसरा त्यौहार जो है वो जश्न मिलादुल नबी भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पर त्यौहार और मेले दिए गए हैं। आप अगर इन दोनों को ना लिखना चाहें तो आप यहाँ से भी कोई ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आपके लिए ईजी हैं, ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़ुहा और जश्न मिलादुल नबी या जश्न बहारा। सवाल नंबर 4 है कि पाकिस्तान के सकाफ़ती गिरोहों के नाम तहरीर करने हैं। सफ़ा नंबर 18 के ऊपर यहाँ से ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर से आप लिखेंगे, पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ़ गिरोह हैं जैसे कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त के रंग नज़र आते हैं। ये इसका सवाल नंबर 4 है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका जवाब बनेगा।
अच्छा, अब सवाल नंबर 2 है, इसके दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करने हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। तो पहला सवाल है, आपके ख़्याल में पाकिस्तान की सकाफ़त का सबसे दिलचस्प पहलू कौन सा है? इस पर एक नोट तहरीर करेंगे आप। इसके लिए सफ़ा नंबर 18 के ऊपर ये जो पाकिस्तान की सकाफ़त का पहलू है, हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त वग़ैरह। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी गिरोह सकाफ़ती गिरोह से हो, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक कौम है। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, जहाँ हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तमाम असूलों की पैरवी कर रहे हैं। यहाँ रवादारी, अमन और भाईचारे की फ़ज़ा कायम है। और ये सब जो हैं ये दिलचस्प पहलू हैं। अमन और भाईचारे की फ़िज़ा की जगह पे आप लिख देंगे इसको ऐसे, यहाँ रवादारी, अमन और भाईचारे के दिलचस्प पहलू हैं। सवाल नंबर 2 है, ऐसी कौन सी वजह है जिस पर आप बाहसीयत पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करते हैं? अपनी पसंदीदगी की वजह तहरीर। सफ़ा नंबर 19, यहाँ से इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बनेगा। अगरचे हम सब मुख्तलिफ़ सकाफ़ती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सकाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए दिए गए जदूल को मुकम्मल करें। पकवान, लिबास, ज़ुबानें, त्यौहार और मेले। अच्छा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पकवान, यहाँ लिबास और यहाँ ज़ुबानें और त्यौहार और मेले आएंगे। पकवान की लिस्ट में हमने लिखा है मकई की रोटी और साग, शलवार कमीज़ है लिबास, पंजाबी ज़ुबान होती है और मेला चरागा इनका त्यौहार मशहूर है। बिरयानी अजरक है, सिंधी और जश्न लाड़काना। सज्जी शलवार कमीज़, बलोची और सिब्बी मेला। निहारी कुर्ता शलवार, कश्मीरी और पीर चनासी। चपली कबाब, शलवार कमीज़ और सर पर टोपी, पश्तो और शंदूर मेला। हरीसा शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट, बल्ती और जश्न नौरोज़। तो ये इनके साथ पकवान, लिबास और उनकी ज़ुबानें और त्यौहार और मेले थे। तो ये हमने इसको जदूल को अपने मुकम्मल कर लिया।